देखिए, पहली बार मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ मार्केट पे बहुत टाइम के बाद। और कुछ होता है ना, एक साइंस मिलते हैं, उनको लेना चाहिए आपको। और बहुत टाइम से हम एक चीज़ पूछ रहे थे कि मार्केट में करेक्शन कहाँ से आएगी, और मेरा एक ही व्यू था कि अगर करेक्शन आनी है ना तो वो सिर्फ रेगुलेटरी इशू से आएगी। और अब मेरा मेन सवाल यही है कि क्या रेगुलेटर्स को थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ इशू है मार्केट में। और यही एक मतलब आज का जो मेन ट्रेंड है वो यही है कि क्या रेगुलेटर्स वरीड। बेसिकली मेन चीज़ ये है। अब देखिए, कल हमने आईएफएल फाइनेंस पे एक्शन देखा था, आज जेएम फाइनेंशियल पर एक्शन हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं, आरबीआई दुनिया का सबसे अच्छा सेंट्रल बैंक है और मेरे ख्याल से वर्ल्ड का सबसे अच्छा रेगुलेटर है। उसको ये उपाधि मिली हुई है और किसी एक बंदे की वजह से नहीं मिली, वो सिस्टम की वजह से मिली है। ठीक है ना। तो आरबीआई अगर कुछ भी एक्ट करता है, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आरबीआई ने जब जब कदम लिया है, सख्त कदम लिया है, वो सिस्टम्स, वो इंस्टीट्यूशंस कभी नहीं उभरे उसके बाद। बहुत टफ रहा है उनके लिए। ठीक है। अब जेएम फाइनेंशियल पर आरबीआई ने क्या बोला है कि शेयर्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट जो आप लोन दे रहे हैं उस पर रोक लगाइए। और आईपीओ में जिस तरीके के सब्सक्रिप्शंस आ रहे थे कि आईपीओ में अगर आप आवेदन दे रहे हैं उसके लिए भी आप लोन दे रहे हैं। हमने कुछ टाइम पहले बात की थी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बुक की, आई थिंक 2-3 महीने पहले, कि वो बुक जो है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। डेरिवेटिव्स की बुक तो खैर अलग है, एक मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की बुक होती है जो कैश में भी आप 20% मार्जिन देके काम कर सकते हैं बेसिकली। तो वो इस तरीके के पहुंच गई है। और आरबीआई कह रहा है कि रेगुलेशंस की इन्होंने थोड़ी सी अनदेखी की है, गवर्नेंस को लेकर इश्यूज है। और जहां भी गवर्नेंस का मामला आ जाता है ना, वहां मार्केट थोड़ा घबरा जाता है। कल क्यों आईएफएल नहीं रिकवर हुआ, डिस्पाइट पूरी की पूरी सारी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी कि उनका ऑडिट थोड़ा ज़्यादा टफ होता है, ये होता है वो होता है। स्टॉक हिल के नहीं दिया। 20% डाउन सर्किट मतलब 20% डाउन सर्किट। आज मुझे लग रहा है जेएम में भी वही होने वाला है। अब आप जो मर्जी कह लें कि वो सब्सिडरी है नहीं है तो आपकी सब्सिडरी ना, 100% सब्सिडरी है। तो आरबीआई स्पेशल ऑडिट भी करेगा। और तो अब इसमें मेरा बड़ा बड़ा सवाल पता है क्या हो रहा है। मेरा बड़ा सवाल ये है कि क्या आरबीआई को वरी है कि ये लोन कहाँ जा रहे हैं। मेन चीज़ ये, करेक्ट, मेन चीज़ ये है कि क्या आरबीआई को ये लग रहा है कि ये जो लोन्स हैं इसका जो एंड यूज़ है वो क्या हो रहा है। क्या लोग पैसा उधार लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आरबीआई कह रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ, मतलब ये मेरी तरफ से, ये आरबीआई की तरफ से नहीं है, ये मेरा मतलब एक सवाल है कि क्या इसके उनको सबूत मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि। तो जब लोग पूछते हैं ना कि मार्केट क्यों गिरेगा, तो मेरा जवाब होता है कि रेगुलेटरी रिस्क। और मिड कैप और स्मॉल कैप ये एक पीक या फिर बबल वैल्यूएशन पर है। अगले पॉइंटर्स पे आऊँ उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो मैं बात बता रहा हूँ। सपोज करिए मैंने फ्रिज लिया, बजाज फाइनेंस से लोन लिया या किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, चलिए मैंने फ्रिज लिया, 50,000 का फ्रिज है, ऑब्वियसली कैपेबिलिटी है। और मैं बात कर रहा हूँ, सपोज करिए, चलिए मेरे ड्राइवर की या मेरे हाउस हेल्प की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने फ्रिज लिया, सपोज करिए कैपेबिलिटी है भाई, ये 2,000 की ईएमआई आप दे सकते हो, ले लिया 2,000 की। अब मैंने सैलरी दे दी 1 तारीख को, अब आपको 6 तारीख को ईएमआई देनी है 2,000 रुपये। लेकिन सबके पास आजकल मोबाइल में वो ऐप है पैसा कमाने का, सबको एक लत लग गई है। सैलरी आ गई, अब उसमें से देनी है 2,000 रुपये ईएमआई। अब वो सोच रहे हैं कि इस 2,000 रुपये को मैं अभी ईएमआई नहीं दूँ, मैं 5 दिन है अभी तो ट्रेड कर लेता, मैं ट्रेड करता हूँ इस 2,000 रुपये से और हो सकता है मैं 2,000 के 10,000 कर दूँ। हाँ ठीक है। और 2-3 बार हुआ भी है, तो चस्का लग गया। तो उन्होंने वो पैसा डाल दिया फिर मार्केट में। इमेजिन करिए वो ले लिया उन्होंने डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, वो हो गए 0। अब 6 तारीख को बाकी खर्चे तो आपने कर दिए सारे, अब वो ईएमआई देने का पैसा नहीं है, तो वो डिफर हो गई कि अगले महीने दूंगा मैं। 3-4 महीने तो डिफर हो ही जाती है ना कई बार ईएमआई, कोई टेंशन नहीं है। अगली पहली तारीख को क्या लगता है कि यार पिछले महीने का भी देना है प्लस पेनल्टी लग गई है, तो कहाँ से आएगा। तो थोड़ा सा इस बार मैं 2,000 नहीं 4,000 लगा देता हूँ मार्केट में। ये एक विशेष सर्कल बन जाता है। इससे होता क्या है, एक तो मार्केट में लोग पैसा लूज करते हैं, एक उस एनबीएफसी के लिए भी एक रिस्क बन जाता है, फिर वो जो रीपेमेंट होना है उसको वो रीपेमेंट नहीं हो रहा है। तो ये एक बेसिकली आसान भाषा में, लेमन टर्म्स में जो एक रिस्क मार्केट में है वो ये है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एनबीएफसीज भी अब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मैं एक बार जरा आप जो मैं कह रहा था एक्चुअली
कि इसका मतलब, लेकिन लार्ज कैप में प्रॉब्लम नहीं है, मिड कैप में प्रॉब्लम है। अब बजाज फाइनेंस देखिए, बजाज फाइनेंस का ये 1 महीने का चार्ट है 4.25% नीचे, और 3 महीने का चार्ट देखिए उस मार्केट में जहाँ पे बैंक्स ने एक्चुअली ठीक ठाक किया है, उसमें बजाज फाइनेंस का 3 महीने का चार्ट देखिए 15% नीचे है ये। और आज सुबह गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट मुझे थोड़ी सी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। जिसने वो रिपोर्ट पढ़ ली ना ढंग से, इनका AUM जो है, लोन अगेंस्ट जो शेयर्स का AUM है, 45% की कैगर से बढ़ा है। 19,200 करोड़ का AUM है इनका लोन अगेंस्ट शेयर्स का, बजाज फाइनेंस का। अभी तुमने JM फाइनेंस की बात की है ना, इनका 6% AUM अब लोन अगेंस्ट शेयर है, और JM फाइनेंस का तो 4% मार्केट शेयर है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट करिए, इनका मार्केट शेयर 75% है। राइट, अब सोचिए आप, मतलब हाँ, तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह ही गड़बड़ है या कुछ है, लेकिन क्लियरली एक सेंस है मार्केट में कि ये बात हम कब से कह रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बबल है। अब मेरा कंफर्ट जो है वो लार्ज कैप्स में है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप इस समय ट्रेड कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा मामला रिस्की है। खैर, इन सब पर आएंगे।